हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम लोग पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 8.1 का। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे देखेंगे। दोस्त, आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बहुत लोगों का कॉल आ रहा था मेरे पास कि जैसे हम एक बता रहे हैं कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। दोस्त, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। ये तो सब लोग जानते हैं। दोस्त, इसको परपेंडिकुलर को और हम इसी को लिख देते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, क्योंकि हमने डिनोट कर दिया है। जैसे कोण कोई साइन ए, जैसे हमको साइन ज्ञात करना है, साइन ए, तो हम कोण तो डिनोट कर दिए कि ए से ज्ञात करना है, एंगल ए के लिए ज्ञात करना है। तो ए के सामने वाला भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर, या तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और साइड में जो बचेगा ये बेस होगा, या तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अगर कोण सी से हम अगर ले रहे हैं तो सी के सामने वाला भुजा को हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, या तो इसी को बोले परपेंडिकुलर बदल जाएगा। यहाँ पर ये बेस हो जाएगा इधर और परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ। ये क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक ही चीज़ है, एडजेसेंट या बेस एक ही चीज़ है, कोण के अनुसार बदलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड कॉट आर। दोस्त, आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको ज्ञात करना है कि 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या होगा। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है गिवन, लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया उसको लिख लीजिए। ये दिया है पी क्यू, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्यू आर यहाँ से फाइंड करना होगा कि क्यू आर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन है? पी आर। तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। दोस्त, हमको क्यू आर चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर यहाँ है ना, तो इसको लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी आर इधर है, इसको हम पी क्यू को इधर लाएंगे तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी आर आपको दिया हुआ है, पी आर कितना दिया हुआ है? पी आर दिया है 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी क्यू दिया है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 144। इसको घटा दीजिए तो आएगा 25 सेंटीमीटर। इसलिए हमको क्यू आर चाहिए, क्यू आर का स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए क्यू आर हम निकालेंगे तो इधर रूट चलेगा, यानी 25 का अंडर रूट हो जाएगा बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को निकालना है, इसलिए 10p माइनस कॉट आर। 10, अब देखिए 10p दिया हुआ है, हम एंगल लेंगे 10p से। ये देखिए 10p, यानी सामने वाला 10p से लेना, सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो बदलता नहीं है, तो 10p यानी 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो 10p से ले रहे हैं तो लंब हो जाएगा सामने वाला 5, यानी लिखेंगे 5, और आधार यहाँ से देख लीजिए, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस कॉट आर। अब देखिए कॉट आर इस एंगल से ले रहे हैं तो आर, कॉट आर पूछा तो सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो कॉट आर यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। तो ये तो हो जाएगा लंब, लेकिन ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ हो जाएगा 5/12, यानी ये भी कितना आएगा? 5/12। आपको बहुत ही सरल तरीका से समझा रहे हैं। तो अब इसको कट के कितना आ जाएगा? 0। ये आंसर हो गया। ये 10p माइनस कॉट आर पूछ रहा था। अब
तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्त, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ़ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड टेन ए। तो पहले तो आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में थोड़ा सा लिख लीजिए आप। अब पहले फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए बी ए सी, ये 90 डिग्री का है। अब देखिए साइन ए पूछा है, साइन ए यानी सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार कर्ण। साइन थीटा बराबर दोस्त होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन ए के सामने वाला को लंब बोलते हैं। तो लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 4। हमको निकालना है आधार, यानी ये हो जाएगा 3 दिया है, 3 4 और ये हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, साइन ए दिया है यानी साइन थीटा, कुछ देर के लिए साइन थीटा मान लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन कौन डिनोट किया है ए, तो ए के सामने वाला को बोलते हैं लंब, यानी लंब दिया है 3 और कर्ण तो 4, ये तो बदलता नहीं है। तो अब लिखेंगे इसको, पहले जो दिया है लिख लीजिए गिवन दैट। अब क्या हमको मिल गया, इसमें दिया बी सी, बी सी बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 दिया है। और ए सी बराबर कितना दिया है 4। तो हमको ज्ञात करना है ए बी। ए बी बराबर क्या होगा, तो यो अब इसी में भी पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। आप यहाँ मान सकते हैं 3K 4K, लेकिन कट के यही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर माने नहीं हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है यहाँ पर AC, AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर BC प्लस आधार का स्क्वायर AB। लेकिन हमको AB निकालना है, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC दिया है 4 का स्क्वायर और माइनस BC दिया है 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 माइनस 9, यहाँ जगह 7, इसलिए AB बराबर का आ गया 7 का अंडर रूट। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चल गया। अब देखिए AB आ गया 7, अंडर रूट 7। तब हमको निकालना क्या है, आप देख लीजिए cos A, इसलिए cos A, अच्छा cos थीटा बराबर होता है, आप पहले आप फार्मूला याद रखिए तभी बनेगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन A डिनोट किया है उसके अनुसार हम देखेंगे cos A, ये तो हो जाएगा सामने वाला लंब, ये हो जाएगा आधार और बटा कर्ण, यानी रूट 7/4। यहाँ लिखेंगे रूट 7/4। अगला पूछा है सेकेंड नंबर, ये पहला था। सेकेंड नंबर पूछा है कि tan A, यहाँ देखिए सेकेंड नंबर tan A पूछा था। तो tan A यानी tan थीटा बराबर, पहले आप याद करना पड़ेगा फार्मूला। tan थीटा बराबर कहता है लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो A पूछा है, एक सामने वाला लंब और बटा में बोला है आधार, यानी 3/√7। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/√7। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, मैं एक साथ दिखा देता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा आप लोग देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिवन, ये पहले ही दे चुका है कि गिवन 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो फाइंड साइन A एंड sec A। तो अब तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, समझ गए होंगे। चलिए हम पहले राइट समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल। इसको मानते हैं A B C, मान लेते हैं कौन भी समकोण है। गिवन पहले जो दिया है इसको सॉल्यूशन पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 15 cot
ए बराबर 8 दिया है, तो इसको से कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 8/15। सिंपल, फिर वही चीज़ हो गया जो पिछले क्वेश्चन में था। अब कॉट थीटा बराबर आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बाद ही बनेगा। कौन डिनोट कर दिया है आपको ए, इतना समझ में आ गया। सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, कौन बदलेगा नहीं। तो आइए अब कॉट थीटा बराबर पहले आप फार्मूला लगा के इसको बैठा दीजिए। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, ये तो सामने वाला लंब हो गया, लेकिन आधार कौन होगा ये, यानी कि 8 दिया है। आधार कितना दिया है 8, लंब कितना दिया है 15। इतना समझ में आ गया। टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब, कॉट थीटा बराबर। और कौन डिनोट किया है ए, तो ए के सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो आधार यानी 8 और लंब हो जाएगा 15। हमको निकालना क्या है ए सी, तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से वही कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। बी सी दिया हुआ है आपको 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको जोड़ दीजिए 9 289 है, यानी कि इसको जोड़िएगा तो 289 आएगा। इसलिए हमको ए सी का स्क्वायर बराबर 289 का अंडर रूट कितना होता है, यानी कि 17 आएगा। ये कितना आ गया 17। आप देख लीजिएगा करके कितना आ रहा है, इधर कर लेते हैं। सही है 17 आएगा। इसलिए अब हमको निकालना है, देखिए क्या बोल रहा है कि साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई, इतना याद रखिएगा पी बाई एच। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बोला है, यानी कि सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो पी बाई एच, यानी लंब कितना दिया हुआ है 15 बटा में एच दिया है 17, अभी निकाले हैं, हो गया। सेकेंड नंबर में बोला, ये फर्स्ट था। सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि हमको सेक ए निकाल के दिखाइए, सेक ए। अब सेक थीटा बराबर पहले आपको याद करना पड़ेगा, तो जस्ट कॉस का आपको हम याद करवाए थे कि कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में लंब, क्या होता है सॉरी आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इस सेक बराबर है कर्ण बटा आधार, यानी एच बाई बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए एच बाई बी, ए कौन डिनोट कर दिया है, तो ये तो लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, यहाँ होता है कर्ण बटा में आधार, तो 17 बटा में 8। इसको क्या लिख सकते हैं 17/8। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्त आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो कैसे कैसे बताए हैं, तो अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।